Hello friends, welcome back to our channel. Hope you guys are doing well. आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड मार्केट कैप फंड कैटेगरी के डिफरेंट क्लासेस ऑफ इक्विटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की म्यूचुअल फंड जर्नी को। सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड किसको कहते हैं। तो कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में लोगों या निवेशकों द्वारा जमा किया गया अमाउंट ही म्यूचुअल फंड बनाता है। इस फंड का मैनेजमेंट एक पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है, जो इस पैसे को इक्विटी, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और या अन्य सिक्योरिटी में निवेश करते हैं। तो दोस्तों, ये था म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। वैसे तो म्यूचुअल फंड बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि इक्विटी, डेप्थ, मनी मार्केट, हाइब्रिड, ग्रोथ, इनकम, लिक्विड फंड्स, टैक्स सेविंग फंड्स, एग्रेसिव ग्रोथ फंड्स, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स, फिक्स्ड मैच्योरिटी फंड्स। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली ये तीन फंड के बारे में, जो है इक्विटी फंड्स, डेप्थ फंड्स एंड हाइब्रिड फंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विटी फंड से। इक्विटी फंड मुख्य रूप से स्टॉक में निवेश करते हैं, इसीलिए उसको स्टॉक फंड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो डिफरेंट इन्वेस्टर रहते हैं, उनसे एकत्रित किए गए अमाउंट को डिफरेंट कंपनी के शेयर्स स्टॉक में निवेश करते हैं। इस फंड से जुड़े लाभ और हानि पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करते हैं कि शेयर बाजार में निवेशित शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका प्राइस हाई है या प्राइस लो है, पूरा उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इक्विटी फंड में एक अवधि में महत्वपूर्ण रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसलिए इन फंड से जुड़ा जोखिम भी तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। सो इन शॉर्ट, हाई प्रॉफिट, हाई रिस्क, इट्स कॉल्ड इक्विटी फंड्स। दूसरा है डेट फंड्स। डेट फंड मुख्य रूप से फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जैसे कि बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल में निवेश करते हैं। ये फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, गिल्ट फंड, लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म बॉन्ड और मंथली इनकम प्लान जैसे विभिन्न फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। हालांकि निवेश एक निश्चित इंटरेस्ट रेट एंड मैच्योरिटी डेट के साथ आते हैं, यह एक पैसिव इन्वेस्टर के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। अभी बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स के बारे में। हाइब्रिड फंड को बैलेंस फंड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही नाम से ही पता चलता है कि हाइब्रिड फंड इक्विटी फंड एंड डेट फंड का मिश्रण है। हाइब्रिड फंड बॉन्ड एंड स्टॉक दोनों में इन्वेस्ट करता है, बट उसका जो रेशियो है इट कैन बी वेरिएबल और फिक्स्ड। हाइब्रिड फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो कम लेकिन स्थिर आय वाली योजनाओं पर टिके रहने की बजाय डेप्थ प्लस रिटर्न के लाभ के लिए अधिक जोखिम लेना चाहते हैं। उन लोगों के लिए हाइब्रिड फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अभी हम बात करेंगे मार्केट कैप फंड कैटेगरी के इक्विटी क्लासेस के बारे में। इक्विटी क्लासेस में सबसे पहले बात करेंगे फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में। जैसे कि नाम पे पता चलता है कि फ्लैक्सी कैप फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इसमें फंड मैनेजर अपने हिसाब से
इन्वेस्टर के पैसे को स्मॉल, मिड या लार्ज कैप में निवेश करते हैं। इसमें फंड मैनेजर इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि उसे किस फंड में कौन सी कैटेगरी में कितना निवेश करना है। जो फंड मैनेजर है वो अपने हिसाब से किसी भी कैटेगरी में कितना भी परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं अपन कि फ्लैक्सी कैप फंड में कौन कौन से फंड अवेलेबल है। जैसे अभी हम देख रहे हैं 5 ईयर रिटर्न के साथ कौन से फ्लैक्सी कैप फंड टॉप पे है एज ऑन टूडेज डेट। सबसे पहला नाम है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड का। उसका 5 ईयर्स का टोटल रिटर्न है 16.6, जैसे कि हालांकि उसकी NAV यूनिट है 45.27, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा नाम है क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड, उसका भी तकरीबन 16% है रिटर्न 5 ईयर्स का। उसके बाद आता है UTI फ्लैक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड, कैनेरा रोबेको फ्लैक्सी कैप फंड, यूनियन फ्लैक्सी कैप फंड। तो आप यहाँ पे सब फ्लैक्सी कैप फंड को देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट कैटेगरी है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड से अर्थ किसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 अरब डॉलर से ज़्यादा होने से है। लार्ज कैप लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है। लार्ज कैप आर द टॉप 100 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। लार्ज कैप फंड में फंड मैनेजर 1 से लेके 100 कंपनीज जो रहती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन उसमें ही इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप फंड में इक्विटी का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 80% ऑफ टोटल एसेट होना चाहिए। अभी हम देखेंगे लार्ज कैप के कुछ फंड्स जो मार्केट में अवेलेबल है, उसको हम देखेंगे विथ 5 ईयर ऑफ रिटर्न्स। सबसे पहले आप देख सकते हो कैनेरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, एक्सिस ब्लू चिप इक्विटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, मिरा एसेट, एडलवाइज लार्ज कैप फंड, UTI। दिस आर द लार्ज कैप फंड एंड उसके अलावा भी बहुत सारे लार्ज कैप फंड मार्केट में अवेलेबल्स है। लार्ज कैप फंड में रिस्क फैक्टर जो होता है वो बहुत लो होता है, क्योंकि फंड मैनेजर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट करेगा वो सब बड़ी बड़ी कंपनियों में रहता है। इसकी वजह से रिस्क फैक्टर बहुत लो हो जाता है। तो दोस्तों ये था लार्ज कैप फंड के बारे में। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे मिड कैप फंड के बारे में। मिड कैप फंड में जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 101 से लेके 250 तक की जो कंपनियां हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन उसमें आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी होता है वो 65% ऑफ टोटल एसेट रहेगा। मिड कैप फंड का ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज कैप फंड के मुकाबले ज़्यादा है और एंड जो रिस्क फैक्टर है वो स्मॉल कैप फंड से कम है। तो मिड कैप फंड को हम मीडियम रिस्क मीडियम प्रॉफिट बोल सकते हैं। अभी हम देखेंगे मिड कैप फंड जो मार्केट में कुछ अवेलेबल है विथ 5 ईयर्स ऑफ रिटर्न। तो आप देख सकते हैं कि क्वांट मिड कैप फंड, PGIM इंडिया मिड कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, एडलवाइज, कोटक, निप्पॉन, ये मिड कैप फंड मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा भी बहुत सारे अवेलेबल है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो इसके 5 ईयर्स ऑफ रिटर्न। ऐसा नहीं है कि आप 5 ईयर्स के रिटर्न को देख के ही सिर्फ कोई भी फंड में इन्वेस्टमेंट करो। आप अपने हिसाब से रिसर्च करके या किसी एडवाइज़र की सलाह लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट कैटेगरी को। नेक्स्ट कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड में जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 250 प्लस जो कंपनियां हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन उसमें रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी की बात करें तो 60% ऑफ टोटल एसेट है। स्मॉल कैप में रिस्क प्रोफाइल की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा है, मीन्स हाई है।
अगर उसको एक सेंटेंस में बताए तो हाई प्रॉफिट हाई रिस्क कहा जा सकता है उसको। स्मॉल कैप फंड उसके हाई रिटर्न्स की वजह से भी पॉपुलर है, बट अगर मार्केट कभी डाउन जाता है तो उसमें लॉस की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। आइए अभी बात करेंगे स्मॉल कैप फंड्स के कुछ फंड्स जो मार्केट में अवेलेबल है विथ 5 इयर्स ऑफ रिटर्न देखेंगे। तो वही हम जैसे आगे देखते आ रहे हैं, क्वांट है, एक्सिस है, एसबीआई का भी है, निप्पॉन है, कोटक है, आईसीआईसीआई है स्मॉल कैप फंड। आप यहाँ पे रिटर्न्स भी देख सकते हैं उसके। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की, जो है अपनी लार्ज एंड मिड कैप फंड। लार्ज एंड मिड कैप फंड जैसे कि नाम से पता चल रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट दोनों में रहता है। लार्ज कैप एंड मिड कैप के जो स्टॉक्स रहेंगे उसमें रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी जो रहेगा वो लार्ज कैप कंपनीज में 35% ऑफ टोटल एसेट होना चाहिए। लार्ज एंड मिड कैप फंड के जो फंड्स मार्केट में अवेलेबल है वो देखेंगे विथ 5 इयर्स ऑफ रिटर्न। तो आप देख सकते हैं मीरा एसेट है, एडलवाइज है, क्वांट है, एसबीआई है, कैनेरा है, एचडीएफसी है विथ 5 इयर्स ऑफ रिटर्न। यहाँ आप देख सकते हो रिटर्न। तो ये सारे फंड्स अवेलेबल है, आप परचेस कर सकते हो। अभी नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट कैटेगरी में है आपका मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एज वेल एज स्मॉल कैप फंड में तीनों में रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी की बात करें तो वो 65% ऑफ टोटल एसेट है। अभी फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप में क्या डिफरेंट है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप का भी इन्वेस्टमेंट तीनों कैटेगरी में रहता है और मल्टी कैप का भी तीनों कैटेगरी में रहता है। तो उसका मेजर डिफरेंस ये है कि मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर को कोई एक कैटेगरी में मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल 25% इन लार्ज कैप, मिनिमम 25% इन स्मॉल कैप, 25% इन मिड कैप। उसके अलावा जो भी परसेंटेज बचे हैं वो अपने हिसाब से फंड मैनेजर एलोकेट कर सकता है। बट मल्टी कैप में एक कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25% होना कंपलसरी है। उसके विपरीत फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर डिसाइड कर सकता है कि उसको लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में कितना रेशियो रखना है। मल्टी कैप जैसे उसमें कोई ऐसा मैंडेटरी या रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मिनिमम 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट एक कैटेगरी में होना ही चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप इज़ बेटर देन मल्टी कैप फंड। अभी हम देखेंगे कि मल्टी कैप में कौन कौन से फंड मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ हम 5 साल का रिटर्न सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि क्वांट है, महिंद्रा है, निप्पॉन है, सुंदरम है, बड़ौदा है, आईसीआईसी है। ये सारे मल्टी कैप फंड्स अवेलेबल है, आप यहाँ पे रिटर्न्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, रेगुलर म्यूचुअल फंड के बारे में, और पोर्टफोलियो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड का, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो देन डू सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस।